प्राचीन भारत भूमि पर जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव भ्रमण करते थे, तब वे केवल उपदेश नहीं देते बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते थे। उनके मौन में भी इतनी गहराई होती थी कि वे कई बार शब्दों से अधिक प्रभाव डालता था। एक दिन की बात है, जब एक गांव में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पहुंचे। गांव के लोग उन्हें देखने और उनके प्रवचन को सुनने के लिए उत्साहित होकर इकट्ठा हो गए। भीड़ में एक युवक भी था जिसका नाम आनंद था। वह तेजस्वी था, जिज्ञासु था और तर्क करने में भी दक्ष था। उसके मन में हमेशा एक सवाल उठता था, अगर बुद्ध सचमुच में जागृत हुए हैं तो वे अक्सर चुप क्यों रहते हैं? जब उनके पास सबके प्रश्नों का उत्तर है तो वे हर सवाल का उत्तर तुरंत क्यों नहीं देते? उस दिन आनंद ठान लिया था कि वह बुद्ध से यह प्रश्न जरूर करेगा। सभा शुरू हुई। बुद्ध शांत भाव से एक वृक्ष के नीचे बैठे। उनकी आंखें बंद थी, चेहरा शांत था, मानो भीतर कोई महासागर स्थिर हो। सारे शिष्य बारी बारी से प्रश्न पूछ रहे थे। बुद्ध उनके प्रश्नों का उत्तर कभी छोटे वाक्यों में, कभी केवल दृष्टि से और कई बार तो केवल मुस्कान से ही देते थे। आनंद का मन और व्याकुल हो उठा। उसे लगा, क्या मौन ही उनका उत्तर है? अगर वे चुप ही रहेंगे तो लोग सीखेंगे कैसे? सभा समाप्त होने के बाद आनंद साहस करके बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध ने आंखें खोली और कोमल स्वर में कहा, पूछो आनंद। आनंद बोला, आपको सब लोग जागृत कहते हैं, ज्ञान का सागर कहते हैं, लेकिन मैंने देखा है आप कई बार प्रश्नों का उत्तर नहीं देते। कभी केवल मुस्कुरा देते, कभी मौन साध लेते। बुद्ध, आप चुप क्यों रहते हैं? क्या आपके पास उत्तर नहीं होते या जानबूझकर हमें अधूरा छोड़ देते हो? सभागृह में सन्नाटा छा गया। सब शिष्य ध्यान से सुनने लगे। यह सवाल साहसी भी था और गहन भी था। बुद्ध ने गहराई सांस ली और धीमे स्वर में बोला, आनंद, तुम्हें लगता है मैं चुप रहता हूँ क्योंकि मेरे पास उत्तर नहीं होते, परंतु सत्य तो यही है, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। शब्द सीमित है लेकिन सत्य असीमित है। जैसे समुद्र को मुट्ठी में नहीं बांधा जा सकता, वैसे ही अंतिम सत्य को शब्दों में नहीं समेटा जा सकता है। आनंद अभी असंतुष्ट था। उसने कहा, लेकिन भगवान बुद्ध, अगर शब्द अपूर्ण है तो फिर प्रवचन देने की क्या आवश्यकता है? क्यों न आप सदा मौन ही रहें? बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि सब शिष्य एक समान नहीं होते। कुछ लोग संकेत से समझ जाते हैं, कुछ लोग शब्द की आवश्यकता होती है और कुछ लोगों को तो मौन ही काफी होता है। जैसे एक शिक्षक कभी लिखकर सिखाता है, कभी बोलकर सिखाता है, तो कभी कभी इशारों से ही सिखा देता है। जीवन का शिक्षक परिस्थिति देखकर ही मार्ग दिखाता है। फिर बुद्ध ने आनंद को पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। मान लो किसी के हाथ में जलती हुई मशाल है। यदि तुम उसे समझाना चाहो तो शब्द में समझा सकते हो कि यह आग है, यह जलती है, पर यदि वह व्यक्ति स्वयं की लपट को छू ले तो उसे बिना शब्दों के सब समझ में आ जाएगा। इसी तरह कभी कभी मेरा मन ही उस आग को छूने जैसा होता है। वह सीधे हृदय को स्पर्श करता है, जबकि शब्द केवल कानों तक ही पहुँचते हैं।